अपन ने कल अध्याय 3 में बहुत सारी चीजें अपन ने कल कर ली थी, है ना। अपन ने आयु क्या होता है, उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था कि आयु के प्रकार कितने होते हैं, उनकी कोटि क्या होती है, और अपन ने पढ़ा था कि दो आयु है, जैसे कि मान लो 3/2 का आयु है तो वो कैसे बनाते हैं, ये भी पढ़ा था अपन ने। AIJ वाले सवाल मैंने कल करवाए थे तुमको। उसके बाद में आयु के प्रकार आ गए, इसमें सारे आयु बताए थे आपको। आयु के प्रकार के बाद में ये इस प्रकार के सवाल मैंने आपको बोला था करना है। 3.1 अपन ने कंप्लीट तरीके से कल कर ली थी। आज अपन करेंगे 3.2। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, A B और C दे रखा है। तो क्या कर रखा है इसने, हमें A+B निकालना है, A इंटू B निकालना है, B इंटू C निकालना है, AC निकालना है। तो ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं जिसमें प्लस करना है, माइनस करना है। तो जैसे कि सवाल हमारा है, यहाँ पे A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है ना। तो दो आयु को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, अपन उसके बारे में बात करते हैं। अब मान लिया जाए सवाल आया हमारा कि A बराबर दे रखा है, क्या ये दे रखा है A बराबर, B बराबर दे रखा है हमारा 1 2 1 3 और -2 5, C बराबर ही दे रखा है। दो आयु को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्लस माइनस, है ना, बता चुका हूं पहले मैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो कैसे होगा देखो आप, मान लिया जाए सवाल हमारा A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। तो क्या करना है, ध्यान देना, ये 3A - C निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, 3 लिखेंगे, यहां पे 3 लिखा अपन ने। A की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, देखो आप, A की वैल्यू दे रखी है क्या, 2 4 3 2, ठीक है। फिर क्या करना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। और C क्या दे रखा है, तो C हमें दे रखा है क्या, -2 5 और 3 4, ये हमें दे रखा है। अब क्या करेंगे, माइनस करो इसको। तो माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 का गुणा, जब भी आयु आता है तो 3 का गुणा सभी में होगा। कैसे करेंगे, 3 दूना 3 का गुणा 4 में करो, 3 का 3 में करो, और 3 का गुणा 2 में करो, और माइनस लगाएंगे, और -2 5 3 और 4 बराबर लगाएंगे। 6 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, 12 - 5 9 - 3 6 - 2 4। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, है ना। तो ये 3A - C वाला सवाल अपना हो गया। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें अपने को करके लाना है, सारे क्वेश्चन आपको करना है। अब इसमें गुणा, ये मल्टीप्लाई AB और BA करना, याद है कि नहीं यार तुमको। तो एक बार इनको भी अपन कर लेते हैं कि इनका गुणा कैसे करते हैं, है ना। तो अपने पास जैसे कि ये गुणा के सवाल अपन उस पे करते हैं। मान लिया जाए सवाल है हमारा 3 - 2 4 3, और मान लो B हमारा क्या है 5 2 - 3 1, कुछ भी है मान लो, और आपसे बोला जाए गुणा करो इसका। तो गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करना है, संगत अवयवों का गुणा करना है, बीच में लगाना है प्लस। तो कैसे करेंगे बताओ, सबसे पहले पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या होगा, 3 का गुणा कहां पे कायम होगा, पहली अवयव का पहले अवयव में, बीच में लगाना है प्लस, दूसरी अवयव दूसरे में। तो -2 का गुणा काय में करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या जाएगा 3 × 2 प्लस -2 गुणा, अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो क्या हो जाएगा बताओ, दूसरी पंक्ति गुणा पहले कॉलम में, पहले अवयव का पहले अवयव में, 4 × 5 प्लस, अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 2 प्लस, अब यहां पे सोल्व करेंगे इसको, 5 × 3 15 प्लस माइनस 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 3 दूना 6,
3 दूना 6 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 2, और 5 चौक 20 और माइनस 9, और 8 प्लस 3। अब इनको आगे हल करेंगे तो 15 6 पे हो जाएंगे हमारे 21, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा हमारा 8 और 3 11। तो ये होगा हमारा आंसर, है ना। तो ये गुणा वाला सवाल हो गया, ये माइनस वाले सवाल और प्लस वाले सवाल आपको इस प्रकार से ये करके लाना है, ठीक। इन प्रश्नों के बाद आगे देखते हैं अपन अगले जो प्रश्न है वो किस प्रकार के हैं। देखो आप इन सवालों में निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, क्या करना है। सबसे पहले 2 अवयव दे रखे हैं और क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए, पहले अवयव को पहले में प्लस कर देंगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, b प्लस बी 2 भी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0, और a प्लस का प्लस a का तो क्या हो जाएगा a और a 2a। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे क्या होगा, ये पहला अवयव इसके पहले अवयव में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर हमारा फॉर्मूला ये बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अगली स्टेप में क्या बन जाएगा, ये a प्लस b का, और अगर यह माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ देखो इसमें क्या करना है, बीच में क्या चिन्ह है, तो 12 इनको प्लस करोगे तो 12 प्लस माइनस 1, तो 12 में से 1 जाए तो 11, 6 7 4 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इनको भी अपन ऐसे प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, मान साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर, उसका मान भी एक बार प्लस कर देंगे, दूसरे स्टेप में उसका मान 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो प्लस वाले हो गए, अब ये गुणा वाले सवाल। अब ये गुणा वाले में जैसे कि मैं करा चुका हूँ सवाल तुमको, गुणा वाले ये वाले इस टाइप के सवाल, तो ये वाला सवाल कैसे होगा बताओ। ये वाला सवाल करने के लिए आपको क्या करना है बताओ, सबसे पहले कि ये सवाल जो बनेगा वो कितने बाय कितने का बनेगा। ऑर्डर क्या निकलता है, 40 कैसे निकलती है। सबसे पहले क्या देखते हैं, आगे वाले का देखते हैं पंक्ति, और पीछे वाले में देखते हैं स्तंभ। तो बताओ आगे वाले अवयव में कितने, तो इस आगे वाले में 3 पंक्तियां हैं, और पीछे वाले में एक, कितने स्तंभ है, तो इसका जो बनेगा अवयव वो कैसा बनेगा, 3 बाय 3 का बनेगा। तो बनाओ कैसे बनेगा, देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो पहली पंक्ति में कितने अवयव है, और पहले कॉलम में कितने अवयव है, तो 1 गुणा 2, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा, अब तुम यहाँ प्लस मत लगाना बीच में, क्योंकि पहली पंक्ति में एक ही अवयव है और पहले कॉलम में एक ही अवयव है, तो बस एक अवयव का उस एक ही अवयव में पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो ये हो गया पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा दूसरा कॉलम, और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। इनका गुणा करोगे जो आएगा वो क्या रहेगा हमारा, है ना। यहां भी ऐसे गुणा करना है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति पहले कॉलम का यहाँ लिखा जाएगा, फिर पहली पंक्ति दूसरा कॉलम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, तो 1 का 3 में प्लस इसका इसमें, तो गुणा कर लोगे तो ये सारे प्रश्न तुमको घर से करके लाना है, ठीक है। अब आप देखो अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न है हमारा, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और आपको निकालना क्या क्या है, एक तो a प्लस बी निकालना है और b माइनस सी निकालना है, और परिकलित करना है कि ये बराबर ये, क्या निकालना है, a माइनस सी, a प्लस बी, और ये। तो बताओ a प्लस बी कैसे निकलेगा, तो आप पहले a प्लस बी निकाल लो। चलो a प्लस बी में क्या दे रखा है बताओ मेरे को, ये a है और ये b है, पहले इसको लिखना फिर प्लस लगा के इसको लिखना। अब देखो प्लस कैसे करेंगे, 1 प्लस 3, 2 प्लस माइनस 1, माइनस 3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5, 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 0, और 1 प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 4। ये निकल गया हमारा a प्लस बी। दूसरे बाद में क्या निकालना है,
बी माइनस सी मतलब बी वाले अवयव को सी माइनस करना है, तो आपको लिखना है ये बी माइनस सी, और ऐसे पहले बी लिखना, फिर माइनस लगा के फिर सी लिखना, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बी माइनस सी करेंगे तो क्या होगा, देखो आप डायरेक्टली 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 0, 2 माइनस 3, 5 माइनस 2, 2 माइनस 1, और 0 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा ये, 3 माइनस 3, तो ये हो गया हमारा बी माइनस सी हो गया, ये दोनों निकल गए। अब क्या करोगे, ये बराबर ये सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले लोगे आप LHS, है ना। सबसे पहले क्या लोगे, LHS लो, तो LHS क्या है हमारा, A प्लस बी माइनस सी, तो A क्या है वो लिख लो, A हमारा क्या है 1 2 माइनस 3 और 5 0 2 और 1 माइनस 1 और 1 प्लस लगाएंगे, बी माइनस सी जो परिकलित करा आपने निकाला है वो क्या है, बी माइनस सी क्या आया, माइनस 1, क्या है माइनस 1 माइनस 2 0, अब इनको प्लस कर दो, बीच में प्लस है ना, 1 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 2, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, 5 प्लस 4, 0 प्लस माइनस 1, 2 प्लस 3, 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 0, तो ये हो गया हमारा, इसको देना समीकरण नंबर 1 देना। फिर क्या करोगे आप, RHS लेने पर, RHS क्या है, ये RHS लेना, ये RHS ले लेना, ये दे रखा है ये A प्लस बी ब्रैकेट में, और अब यहाँ पे क्या करोगे A प्लस बी, तो A प्लस बी का मान क्या है हमारे पास, 4 1 माइनस 1 9 2 7 और हाँ 9 2 7 और 3 माइनस 1, ये दे रखा है, माइनस सी क्या है, अब सी देखो ये दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, अब इनको माइनस करो, देखो 4 माइनस 4, देखो 0 आ गया, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, सॉरी माइनस 1 माइनस 2 9 माइनस 0, देखो 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, अब ये देखो माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 में से 1 गया तो 1, ये 4 माइनस 3, तो ये हो गया 1, तो आप देखोगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, तो ये वाला सवाल आपको करना है, ठीक है करो इसको। अब आगे देखो, ये सारे प्रश्न देखो, यहाँ पे A दे रखा है, ये B दे रखा है, क्या निकालना हमको, 3 लिखना है, A का मान लगाना है, 5 लिखना है, B का मान लिखना है, गुणा करना है, सब में हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जैसे कि दे रखे हैं, बताओ इसमें क्या करना है, cos का गुणा सब में करना है, तो क्या होगा ये cos स्क्वायर साइन cos माइनस साइन cos cos स्क्वायर, साइन का पूरे में करना, फिर जोड़ देना, साइन स्क्वायर हटा प्लस cos स्क्वायर हटा की वैल्यू क्या बनेगी, तो ये देखना आप आ जाएगा, है ना। अब ये वाला प्रश्न देखो आप, ये वाला कैसे करना है, तो देखो x प्लस वाई बराबर कैसे रखा है हमको 7 0 2 5, और y बराबर x और y का मान दे रखा है क्या, ये दे रखा है, तो निकालना क्या हमको, x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखो आप ये दे रखा आपने, क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 7 0 2 5, तो हम लिखेंगे x, और y का मान हमको दे रखा है क्या, यहाँ y की जगह मान रखो 3
003 और बराबर क्या जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर बराबर किधर कौन है 7025, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, माइनस कैसे करते हैं, पहले अवयव को पहले अवयव में 7 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है कर लोगे ना, तो इसको करो फिर अगला करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन वो देखते हैं कि 2x प्लस 3y और ये दे रखा है और 3x प्लस 2y बराबर ये दे रखा है। आप जब 10th में थे तो आपने एक विधि पढ़ी थी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो उसमें क्या होता कि यहाँ पे संख्या हुआ करती थी, 2x प्लस 3y बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 6, हल करो। अब यहाँ संख्या नहीं होते हुए क्या दे दिया, यहाँ पे आव्यूह दे दिया। तो इसको भी हल करने का तरीका वही है जो अपन ने पहले करा था। तो चलो इसको करते हैं अपन। क्या सवाल है अपना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 और क्या दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5। तो ये अपना प्रश्न है। अब इसको कैसे हल करेंगे, आप देखो यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, दोनों जगह पे अलग अलग है। यहाँ 3y है या 2y है, मतलब एक जैसे पद अपने को नहीं दिखे। तो क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या करते थे अपन ऐसे कोष्टक लगाते थे और कोष्टक लगाने के बाद में क्या करते थे, यहाँ जो है कौन है, यहाँ पे 3, इसका गुणा यहाँ कर देते, यहाँ कौन है, इसका गुणा यहाँ कर देते। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, गुणा करो, 3 का गुणा करो, 3 का 2 में, 3 का 3 में करो। अब 3 का गुणा सब में हो जाएगा तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और क्या है 4 3 12 और 0 का 0, 2 का गुणा सब में होगा। ये 2 का 3 में करो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6x, हो जाएगा हमारा 4y बराबर, ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 2 पंजे 10। अब ऐसे लाइन खींचेंगे और लिखेंगे क्या, घटाने पर, घटाने पे क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या करेंगे, 9y प्लस का 4y माइनस का, तो हो जाएगा हमारा क्या, अब 6 माइनस 4, 9 माइनस माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 4 12 माइनस माइनस 2 तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, है ना। और 0 माइनस 10, जब ये 5y बटे में जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/5, ये हो जाएगा 1/5, ये 2 13 14 और अगली स्टेप में 5 से भाग को क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 2/5, ये हो जाएगा 13/5 और ये हो जाएगा 14/5 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये काय का मान आ गया हमारा, ये हमारा आ गया y का मान आ गया। तो y का मान का रखेंगे, y का मान समीकरण आप चाहो तो 1 में रखो, आप चाहो तो y का मान समीकरण 1 रखने पर 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है हमारा 2 3 4 0, तो 2 लिखेंगे, x का मान कुछ भी नहीं है हमारे पास, 3 लिखेंगे, y का मान अभी हाल आया अपना, क्या आया है भाई 2/5, 13/5 और 14/5 और माइनस का 2 और बराबर क्या है इधर 2 3 4 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 का गुणा पूरे में करो, 3 दूना 6/5, 3 का करो क्या आएगा 13 3 39 बटे में आ जाएगा 5, 14 का 3 में करो क्या आएगा 42/5, 3 का करो क्या आएगा माइनस का 6 और बराबर हो जाएगा ये 2 3 4 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 2x बराबर इधर कौन है बराबर के पहले 2 3 4 0 और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5 39/5
और ये हो जाएगा 42/5 और ये हो जाएगा माइनस का 6। घटाओ इसको, क्या आएगा? तो 2x बराबर 2 माइनस 6/5, ये हो जाएगा 3 माइनस 39/5, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस तो प्लस का 0 प्लस 6 है ना। और क्या करेंगे आगे? 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 5, तो इसका गुणा 10 माइनस 6, और इधर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3 क्या आ जाए? 15 माइनस 39/5, यहाँ पे लोगे तो क्या आएगा? 20 माइनस 42, और ये हो जाएगा हमारा 6। अब 2 का भाग भी दो साथ में, तो क्या जाएगा? x बराबर ही हो जाएगा 1/2। अब घटाओगे क्या आएगा? 4/5, घटाओ इसमें से 39 में से 15 को माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस का 24 बटा में 5 करेंगे, और ये घटाओ क्या आएगा? माइनस का 22 बटा में 5, और ये हो जाएगा हमारा 6। 2 का भाग तो सब में, तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो कट जाएगा 4 ही, तो x का मान क्या जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2/5, यहाँ 2 आ जाएगा तो 2 से कटेगा ये, तो ये माइनस का क्या जाएगा? 12/5, 2 का भाग यहाँ पे देंगे तो 11 हो जाएगा ये, तो 11/5 और हो जाएगा हमारा। तो ये x बराबर ये हो गया और y बराबर ये हो गया। चेक करो क्या यही आंसर है? 7वें का दूसरा प्रश्न अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखो 8वां, x y का मान ज्ञात करो। y बराबर दे रखा है और ये दे रखा है, y का मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर क्या जान देंगे? ये इधर जाएगा, एक हो जाएगा, तो ये मान निकल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। अब ये सवाल देखो आप कैसे करोगे? 2 का गुणा पूरे में करो, y है ही सही, तुलना करना, तो समीकरण क्या बनेगी हमारी? 2 + y बराबर 5। यहाँ तो 2 आएगा, 2 + y बराबर 5, तो ये 2 + y बराबर 5, तो y का मान क्या जाएगा? यहाँ से 5 में 2 गया तो, अब यहाँ देखो x कहाँ पर है? ये यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा? यहाँ 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ 2x, और इधर वाले प्लस 2, कौन सा अवयव है? चौथा अवयव है ना ये वाला, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव ये वाला, तो ये 2 हो जाएगा नहीं बराबर किधर क्या होने, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x का मान यहाँ से निकल जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा इसका आंसर।